हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साउंड के चैप्टर में सोनार के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर साउंड का चैप्टर एग्जाम में आना होता है तो सोनार का टॉपिक आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से एग्जाम में हम इसके पॉइंट्स को लिख सकते हैं और सोनार का मीनिंग और सोनार का डायग्राम होता क्या है। सो लेट्स सी सोनार। नाउ वी टॉक अबाउट सोनार। तो सोनार जो है वो है क्या? सोनार एक डिवाइस है। क्या है सोनार? एक डिवाइस। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे बन सकता है ना, वो ये बन सकता है कि सोनार की अगर हमें फुल फॉर्म बतानी आ जाए, सोनार को डिफाइन करना आ जाए, तो हम कैसे करेंगे? तो हम करेंगे कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये तो इसको डिफाइन करना है जो 1 मार्क्स में आता है कि सोनार को डिफाइन करो। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये याद रखना है आपको। ओके, तो सोनार होता क्या है? अब देखिए, अगर समुद्र के अंदर की हमें गहराई जाननी हो कि कितना गहरा है, कितनी स्पीड से कोई चीज समुद्र के अंदर मूव कर रही है, समुद्र की गहराई में जाकर एकदम निचले तले पर है क्या, तो हम हर चीज को जाकर नहीं देख सकते, है ना। हम हर चीज का जाकर पता नहीं लगा सकते, तो उसके लिए एक डिवाइस बनाई गई। उस डिवाइस का नाम है सोनार। तो सोनार क्या है? इट इज ए डिवाइस यूज टू अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर। ये क्या यूज करता है? ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करता है। वो वेव अंदर जाती है, डिवाइस ऊपर होता है और उसकी वेव्स, उसकी अल्ट्रासोनिक वेव्स अंदर समुद्र में जाती हैं और समुद्र में जाकर वो ये पता लगाती है कि कौन सा अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन पे है, उसकी स्पीड क्या है अंदर, या किसने डिस्टेंस पर वो है, या अंडर वाटर में कोई भी चीज, सपोज कोई हवाई जहाज डूब गया, कोई शिप उसमें डूब गई, हाँ, कोई शिप उसमें डूब गई है और कई साल से उसके अंदर दबी हुई है। अब हमें ये पता करना है कि वो कितनी गहराई तक अंदर डूबी, वो कहाँ है, वो किस स्पीड से जा रही थी जब वो अंदर डूब गई। तो ये सारी चीजों की जो क्वायरी है, ये हमारी कौन पूरी करता है? ये सोनार पूरी करता है। तो सोनार इज ए डिवाइस used to ultrasonic waves to measure the distance, direction and speed of the underwater objects. पानी में रह रहा वो कोई भी ऑब्जेक्ट, वो कितनी गहराई पर है, वो किस स्पीड से है, वो किस डायरेक्शन में है, ये सारी चीजें हमें बताता है सोनार। क्लियर? ओके। इट वर्क। अब ये काम कैसे करता है? एग्जाम में मेनली क्वेश्चन तो यही आएगा कि वो ही काम कैसे करता है। भाई 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा सोनार को डिफाइन करो। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? साउंड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, 1 मार्क्स पक्के हो गए। अब आएगा सोनार की डेफिनेशन। तो आप बताएंगे कि सोनार एक डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करके अंदर, पानी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो कितने डिस्टेंस पे है, वो कितनी स्पीड में है, वो कौन से डायरेक्शन पे है। तो ये है उसकी डेफिनेशन। 2 मार्क्स यहाँ पक्के हो गए। अब इट वर्क, उसकी वर्क्स में भी आपको मार्क्स पूरे लेने हैं, तो आपको उसके वर्क का भी पता होना चाहिए कि वो काम करता कैसे है, उसका क्या मैकेनिज्म है काम करने का। ओके, तो इट वर्क में फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर एंड इंस्टॉल्ड इन बोट एंड शिप। देखिए, आपको दिख रहा है कि सोनार में ट्रांसमीटर भी होता है और सोनार में ट्रांसमीटर भी होता है और रिसीवर भी होता है, दोनों होते हैं। ओके, तो वही है ये कि ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर एंड बोट इन एंड शिप में ये इंस्टॉल हो गया होता है। दूसरे पॉइंट पे हम लिखेंगे, ट्रांसमीटर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स। ट्रांसमीटर क्या करता है? सोनार में से अल्ट्रासोनिक वेव्स को लेता है और पहुंचा देता है समुद्र की गहराई तक। ट्रांसमीटर क्या करता है? सोनार में से अल्ट्रासोनिक वेव्स को लिया और अंदर
समुद्र की गहराई तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब उसने पहुंचा दिया। अब क्या हुआ? These waves travel through water and after striking the object, seabed get reflected back and are sensed by detector. अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट अंदर है, जो पानी की गहराई में ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को जाकर किसने पता किया कि वो वहां है? अल्ट्रासोनिक वेव ने पता किया। जो अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमीटर से निकल रही थी वो अंदर गई, ट्रेवल करते हुए अंदर गई और वो अंदर जाकर सी बेड यानी कि समुद्र का जो नीचे का तला है उसमें जाकर वहां उसने देखा और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है ना, डिटेक्ट हो गई। रिसीवर ने क्या किया? उसे डिटेक्ट कर लिया कि वो कहाँ है, कैसा है, और लाकर उसकी डिटेक्शन ऊपर पहुंचा दी। ठीक है ना, तो ये किसने किया? ये डिटेक्टर ने किया कि अंदर कैसा है, कहाँ है, किस कंडीशन में है, ये सब पता करके ऊपर रिसीवर रिसीव करवा दिया उस इंफॉर्मेशन को। और ट्रांसमीटर ने क्या किया था? ट्रांसमीटर ने अल्ट्रासोनिक वेव को अंदर ट्रांसमिट कर दिया था ताकि वो वेव्स जाएं, अंदर जाकर पता करें कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है और किस डायरेक्शन में है, किस स्पीड से है। ठीक है, तो आपने दोनों के फंक्शन को देखा यहाँ पर कि ट्रांसमीटर क्या करता है, डिटेक्टर क्या करता है। अब यहाँ पे रिसीवर वर्ड से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रिसीवर डिटेक्टर वाला ही वर्क कर रहा है, जस्ट नाम अलग है। तो ट्रांसमीटर ने क्या किया? अल्ट्रासोनिक वेव को पानी के अंदर ट्रांसमिट किया। अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट करना तो बहुत जरूरी है क्योंकि उसी वेव से पता चलेगा कि अंदर पानी की गहराई में कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है, किस स्पीड से है। ठीक है ना, तो ट्रांसमीटर ने क्या किया? अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट किया। रिसीवर ने क्या किया? अंदर डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करके जहां उसकी पोजीशन है जैसी है उन सारी चीज इंफॉर्मेशन को रिसीव करवा दिया। किसको? सोनार को। तो यहां तक आपको आ गई बात समझ। अब द डिटेक्टर कन्वर्ट द अल्ट्रासोनिक वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये रिसीवर और डिटेक्टर एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो डिटेक्टर ने क्या किया यानी कि रिसीवर ने क्या किया कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? अल्ट्रासोनिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, distance is equals to speed of sound in water, time interval between transmission and reception of the ultrasound। अब हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। उसने हमें सिग्नल्स तो बता दिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो उसने पहुंचा दिए डिटेक्टर ने। अच्छा, डिटेक्टर ने कन्वर्ट करके अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तो कन्वर्ट कर दिया, बट अब हमें डिस्टेंस पता करने के लिए कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस इक्वल होगा स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। कि जो आवाज आ रही है ना, जो अल्ट्रासोनिक वेव तक साउंड पहुंचाना, उसकी क्या स्पीड है और कितना टाइम लगा उसको ट्रांसमिट होने में, अंदर पहुंचने में, और रिसेप्शन उसको वापस रिसीव होने में। इस बात को आप अभी अच्छे से समझेंगे। देखिए, यहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकली सोनार में से, अंदर गई। ठीक है ना, तो अंदर जाने का पहले तो ये वाला डिस्टेंस, फिर यहाँ पर उसने जाकर अंदर का कंडीशन देखा, कौन सा ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है, कहाँ पर है, किस स्पीड से है। ये सारी चीजों को उसने पता करके इस इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाई। ये रिसीव हुई, सोनार ने इसको रिसीव किया। तो पहुंचना और रिसीव करना मतलब डिस्टेंस 2 टाइम हो गया ना। एक डिस्टेंस ये रहा अंदर जाने का, एक डिस्टेंस वापस आने का। तो यानी कि हम डिस्टेंस को कहेंगे 2D, और डिस्टेंस उसी से निकाला जाएगा कि क्या स्पीड थी साउंड की जब वो अंदर गया और जब वो वापस आया। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड। ये याद रखना है आपको कि डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? स्पीड के इक्वल होगा। वो भी 2 स्पीड, एक अंदर जाने की ट्रांसमिट की, एक रिसेप्शन रिसीवर की। क्लियर? ओके, लेट द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक सिग्नल। हम मानते हैं कि टाइम इंटरवल जो रहा होगा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का, यानी कि अंदर पहुंचने का और बाहर तक रिफ्लेक्ट होकर उसके साउंड के आने का, वो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू वी। साउंड की जो स्पीड है वो है, उसको हमने इंडिकेट कर दिया v से। किससे इंडिकेट कर दिया? v से। नाउ
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अभी हमने कहा ना कि अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो हम 2 बार का निकालेंगे, एक तो अंदर जाने का साउंड का, दूसरा साउंड के फिर बाहर आने का, मतलब एक बार ट्रांसमीटर का फिर एक बार रिसीवर का। तो दोनों के डिस्टेंस को हम कह रहे हैं 2D। और स्पीड ऑफ साउंड को हमने इंडिकेट कर दिया V से। ओके ओके, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है यानी कि हमें 2D इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड इनटू टोटल डिस्टेंस इनटू टाइम। टोटल डिस्टेंस पे जो टाइम लगा है वो टाइम यहाँ लिखेंगे, और टोटल स्पीड ऑफ साउंड रही कितनी, और उनका डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड ऑफ साउंड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, तो सोनार से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल फॉर्म में तो आपको इस फॉर्मूले को लिखना है कि 2D इज इक्वल्स टू V इंटू टी। V क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड, T क्या है यहाँ पर, टाइम है, जो टाइम लगा जाने का और आने का, और 2D क्या है, टोटल डिस्टेंस, एक तो ट्रांसमीटर के अंदर पहुंचने का और दूसरा रिसीवर के बाहर आने का, इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं 2D। क्लियर? ओके, तो द अबव मेथड इज कॉल्ड इको रेंजिंग। अब ये जो मेथड है ना कि ट्रांसमीटर पहुंचा साउंड, मतलब ट्रांसमीटर ने अल्ट्रासोनिक साउंड को नीचे पहुंचाया और रिसीवर ने उस अल्ट्रासोनिक साउंड को रिफ्लेक्ट वापस सोनार तक पहुंचाया इंफॉर्मेशन लेने के बाद, इस पूरे मेथड को कहते हैं इको रेंजिंग। तो इको रेंजिंग को अगर डिफाइन करना आ जाएगा तो आप यही लिखेंगे कि ट्रांसमीटर का नीचे तक जाना और रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर का ऊपर तक आना, that is called, this method is called echo ranging method। उसमें आप इस फॉर्मूले को भी इंडिकेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड v होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2D है, और 2D इज इक्वल्स टू साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम होता है, स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम। नाउ यूजेस क्या है, अब हम बात करते हैं कि सोनार होता क्या है, हमने ये देख लिया। सोनार को डिफाइन कैसे करना है ये भी समझ लिया, सोनार की डेफिनेशन क्या है ये भी समझ आ गई। अब हमें पता होना चाहिए कि इसका यूज क्या है, आखिर सोनार को बनाया क्यों गया। तो ये भी हमें थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया है कि अंदर कौन सी चीज किस कंडीशन में है, कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, यही जानने के लिए बनाया गया। पर किन किन चीजों के लिए बनाया गया है देखते हैं। अगर हमें यूजेस पूछे जाए कि सोनार का क्या यूज होता है, तो हमें लिखना है कि यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी। सबसे पहला पॉइंट, समुद्र की क्या गहराई है उसको नापने का काम सोनार करता है, पहला यूज। एंड लोकेट अंडर वाटर हिल्स, अंडर वाटर पानी के अंदर कौन से पहाड़ हैं, किस तरह का कैसा वहां का वातावरण है उसको देखने के लिए। कौन सी वैलीज है अंदर, अंदर भी क्या कोई घाटियां हैं, इन्हें चेक करने के लिए। सबमेरियन, आइसबर्ग्स, शिप, हमने बात की थी ना, अगर कोई शिप डूब गया है और अंदर ही है, अब वो कहाँ है, किस कंडीशन में है, किस पोजीशन पे है, तो ये सब जानने का काम कौन करता है, सोनार। तो सोनार के ये यूजेस हैं। तो मतलब सोनार एक ऐसा टॉपिक है कि इसके हर पॉइंट में से एक क्वेश्चन बन सकता है। पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डिफाइन सोनार, सोनार को पहले फुल फॉर्म में डिफाइन कर दो। फिर डेफिनेशन ऑफ सोनार, सोनार की क्या डेफिनेशन है। फिर वर्क यानी कि फंक्शन ऑफ सोनार, सोनार किस तरह से वर्क करता है। फिर इसके न्यूमेरिकल पर क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीड ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 2D को हमें निकालना है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम, तो न्यूमेरिकल भी बन सकता है इस पॉइंट से। अब लास्ट पॉइंट है उसके यूजेस क्या है, तो यूजेस है कि समुद्र की गहराई नापना, कोई भी लोकेशन अंदर कैसी है, कहाँ है, अंडर वाटर हिल्स, शिप, सबमेरियन, आइसबर्ग, वैलीज, ये सारी चीजें इसके यूजेस। तो आई होप कि आपको सोनार का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं हर चैप्टर में से, तो चैप्टर में से कौन कौन से एग्जाम में टॉपिक पूछे जाते हैं, हाफ ईयरली चल रहा है, सितंबर के एग्जाम में कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, या फाइनल में अगर यही चैप्टर रिपीट होते हैं तो कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो हम टॉपिक वाइज भी हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे कि इस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ऑसम डे।